गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री सर्कुलर फंक्शन पे बात चल रही है। आज हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम शुरुआत से चलते हैं क्लास 10 से ही, और एकदम छोटा लेवल से चलेंगे और एकदम ऊपर लेवल का नॉलेज तक हम लोग पहुँचते हैं। तो छोटा लेवल में नॉलेज हम क्या कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो क्लास 10 में पढ़े हैं उसी नॉलेज से हम लोग को बिल्ड करना है, आगे बढ़ना है। तो क्लास 10 में हम लोग क्या देखे थे, एक कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात हो रही थी। तो पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे के क्लास में हम लोग आगे का कंसेप्ट को हम लोग और नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो याद कीजिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग क्या बोले थे कि सम ऑफ टू एंगल, अगर टू एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बोले थे। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते थे। उसी एंगल को आज हम लोग जानते हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से जानते हैं हम लोग आज। तो वहां पहले पीछे का जो प्रीवियस रिकैप्चुलेट भी हो जाएगा और उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे चलेंगे। तो चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए पहले एक ट्रायंगल बना रहे, यही जो हम लोग देखे हैं नॉलेज जो आपके पास आया है क्लास 10 का। आप जो क्लास 10 में जो देखे हैं उसी नॉलेज से हम लोग चल रहे हैं। तो एक क्लास 10 के थ्रू चल रहे हैं भाई। तो अब आप देखें कि यही राइट एंगल ट्रायंगल में बात हो रही थी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना ले रहे हैं, ए बी सी। बी एंगल पर मैंने 90 डिग्री दिखाया। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो अगर आप ये सी को हम थीटा एंगल दिखा रहे हैं, इस एंगल को थीटा ले रहे हैं, तो जो ये ए एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा, यानी ये जो एंगल हो रहा है 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तभी तो ये दोनों का सम एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तभी तो ये जो थर्ड एंगल जो होगा वो 90 होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट ही है कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको मैंने थीटा माना, तो इसको क्या मानेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि बी एंगल 90 डिग्री है। अब आप देखो कम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे यूज कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। अगर आप यहां से देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा का बात कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा। तो अब आप देखो कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तो इसके ठीक अपोजिट परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो आपके पास क्या मिल रहा है, बीसी, बीसी बाई एसी, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो रहा है पी बाई एच, यानी आपके पास बीसी बाई क्या मेरे पास मिल गया एसी। अब आप देखो कि बीसी बाई एसी जो आपके पास आ रहा है, तो ये बीसी बाई एसी जो है, ये बीसी बाई एसी इस एंगल के थ्रू देखेंगे। ये किस एंगल के लिए, थीटा के लिए। देखिए आप, तो थीटा के लिए, ये थीटा के लिए बीसी क्या बता रहा है इस एंगल के लिए, तो बीसी बाई एसी। तो थीटा एंगल के लिए यहां से देखेंगे ये क्या बताएगा, कॉस बता देगा। इस एंगल के लिए ये जो रेशियो मैंने लिखा बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी जो रेशियो मैं दे रहा हूं, तो ये किसका रेशियो दे रहा है, बीसी बाई एसी, थीटा एंगल के लिए कॉस का रेशियो दे रहा है। क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू आपने क्या देखा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बीसी बाई एसी, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, जो आपके पास है नॉलेज में है। ये बात समझ में है। अगर आप कॉस 90 माइनस थीटा लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा का बात करते हैं, यानी इस एंगल के लिए कॉस के लिए क्या लेंगे, तो अब आप देखो यहां से कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा बन रहा है, ए बी बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है, एसी। तो ये ए बी बाई एसी जो आप हम सब लिख रहे हैं, ए बी बाई एसी, तो इस थीटा एंगल के लिए, इस थीटा एंगल के लिए ए बी बाई एसी किस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का हो रहा है, तो ए बी बाई एसी ये ट्रिगोनोमेट्री साइन के लिए बात कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। अगर हम tan का बात करते हैं, tan, तो tan 90 माइनस थीटा का बात कर रहे हैं हम लोग,
तो tan 90 माइनस, तो अगर हम इस एंगल के लिए tan में करेंगे तो क्या होता है P बाई बी। तो इसके लिए P कौन सा हो रहा है बताइए आप, BC, BC tan BC बाई AB यानी P बाई बी यानी AB बन रहा है। अब आप देखिए कि ये जो इस थीटा एंगल के लिए, इस थीटा एंगल के लिए BC बाई AB, BC बाई AB किस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के लिए बन रहा है, तो ये आपके पास cot थीटा के लिए बन रहा है। अब आप देखिए, यानी यहां से क्या मेरे पास मिल रहा है ये कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या दे रहा है, साइन थीटा दे रहा है। और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये जो दे रहा है ये आपके पास cot थीटा दे रहा है। तो इसमें क्या क्या खास बात हो रहा है वो देखेंगे। tan 90 माइनस थीटा यानी जो भी थीटा का बात होगा वो 90 से कम यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ये जो भी बात हो रहा होगा थीटा एंगल वो सब किस में हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो देखिए जो भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ये सारा बात किस में मिल गया है, पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात समझ में आए। तो साइन है, कॉस है, tan है, तो अगर आपके पास साइन का कॉसेक का बात करें तो उसी का होगा, आप निकाल लेंगे, हम लोग कॉसेक का भी निकाल लेंगे, सेक का भी निकाल लेंगे, कॉट का भी निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये बात जो हम लोग देख रहे हैं ये तीन से, ये जो तीन देख रहे हैं, तो ये जितना भी वैल्यू देख रहे हैं हम लोग वो सारा का सारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो रहा है वो 90 माइनस थीटा यानी थीटा जो है वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इससे सारा का वैल्यू क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि ये सारा बात तो हम सर जानते हैं, फिर क्या जरूरत पड़ गया बताने का। तो जरूरत है क्योंकि ये आगे अभी इसका बहुत सारा यूज करना है हमको, तो इसलिए हमको अभी जानना है। बात समझ में है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल तो 1 मिनट के लिए हम लोग देख लिए कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अगर आपके पास, अब आप सोचो कि जैसे ही ये सारा बात जो हम लोग कर रहे थे 90 माइनस थीटा जो ले रहे हैं, तो 90 माइनस थीटा न लेके 90 प्लस थीटा करें, यानी एंगल जो हो रहा है थीटा जो हो रहा है 90 से ज्यादा हो रहा है, थीटा एंगल जो हो जा रहा है वो 90 से ज्यादा होगा। तो जैसे ही 90 प्लस थीटा हुआ तो ट्रायंगल से निकलकर हमको सर्कुलर में जाना पड़ेगा, यानी वो जैसे ही यहाँ 90 प्लस थीटा हुआ तो ट्रायंगल से निकलकर हमको कहाँ चल जाना होगा, सर्किल में चल जाना होगा। तो सर्किल में जाने के लिए क्या होगा, वही गोला बनाना होगा आपको, जो आप देखे हैं वैसा ही गोला बना के हमको निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, आइए देखिए। जैसे ही हम लोग अब ट्रायंगल से निकल चुके हैं, क्योंकि टेन में ट्रायंगल तक बात है, तो ट्रायंगल से निकलकर आप सर्कल में आ गए। तो सर्कल में आने के लिए देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले गोला बनाइए। गोला का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि सर्कल बनाने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो आप यहां से देखते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया और इसमें आप देखो एक सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है, सर्कल मैंने बना लिया। अब आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल से निकला सर्किल में आ गया, तो ट्रायंगल से निकल के जब सर्कल में आ गया तो इस पॉइंट को मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया, ये वो आपके पास सेंटर, और ये ओ से लेकर ये रेडियस मैंने बात किया। अब एंगल जो हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा का बात कर रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा के जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट देखिए, यहाँ 90 प्लस थीटा का बात कर रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा, तो यहां से यहां तक तो एंगल थीटा 90 डिग्री है। तो ये जो रेडियस है, यानी आपके पास बस पीछे वाला बात आ जाएगी, दोहराने लगता हूं मैं, ये रेडियस घूमना शुरू करेगा
और ये पहुंच जाएगा यहां पे, मैंने यहां पहुंचा दिया। तो ये रेडियस ओए जो है घूमते हुए कहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पर मैंने पहुंचाया। तो ये पहुंच जाए तो ये जो एंगल है ये आपके पास थीटा है। आप यहां से देखिए, यही आपके पास थीटा है। तो सारा पाथ ट्रिगोनोमेट्री सर्कुलर फंक्शन में वो किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। तो यही रेडियस है, तो इसका जो प्रोजेक्शन मिलेगा ये यहां मिल रहा होगा, ये एम पॉइंट पर देखिए। तो ये आपके पास प्रोजेक्शन आपके पास क्या हो गया, ओ एम। तो इसके अकॉर्डिंग यहां से देखेंगे, ये देखिए ओ एम यानी आपके पास साइन थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो यहां क्या मिला, ओ एम बाई आपके पास क्या होगा, रेडियस क्या मिला, ओबी। अब आपके पास पीछे का नॉलेज लीजिए क्लास 10 का। तो इसी जो ले रहे हम लोग पी ओ एम, इसी थीटा एंगल के अकॉर्डिंग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जो थीटा किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मैंने ले लिया। अब आप देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं इन। अब ये आपके पास थीटा है, हो गया, ये थीटा है। अब आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, पिछला क्लास में आप लोग बहुत सारा बात की हम लोग कि पीछे क्लास में ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोग क्या दिखा दे रहे हैं, कन्ग्रुएंट दिखा दे रहे हैं। तो अब यहां से देखेंगे कन्ग्रुएंट जैसे दिखाए हैं, तो OM बाई OP, तो क्रोस्पोंडिंग पार्ट से OM कौन सा पार्ट हो रहा है, OM। तो OM आप तुरंत बोलेंगे कि इस ट्रायंगल में ये जो ब्लू कलर का जो हम ट्रायंगल दिखा रहे हैं, ये कौन सा हो रहा है, ON हो रहा है। और OP जो हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, OQ के बराबर हो रहा है, क्रोस्पोंडिंग पार्ट। अब ये जो ब्लू कलर का जो ट्रायंगल मैंने बनाया, ब्लू में जो मैं बना रहा हूं ब्लू कलर का, इसमें इस थीटा के अकॉर्डिंग, ये थीटा को देखते हुए ON बाई OQ किस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को है, ON बाई OQ। तो आप तुरंत बोलेंगे कि ये जो है किस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का है, कॉस थीटा का है। यानी ये जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो मिल रहा है कॉस थीटा के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो अब यहां से देखिए क्या मिल गया मेरे पास, यानी आपके पास क्या हो रहा है कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा ले रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कॉस थीटा। अब इससे क्या सोचेंगे कि क्या फायदा हो रहा है आपको बनाने के लिए। तो आप एक बार बोलते कि सर आप जो पिछला क्लास में पढ़ाए थे कि साइन 120 डिग्री को इतना क्यों बात किए, तो वो आपको मैं बार बार एक ही चीज कर रहा हूं कि वो नॉलेज आपको बढ़ा रहा हूं ताकि आप सीखिए। अब एलाइड एंगल, इसको हम लोग किस एंगल के नाम जानेंगे, एलाइड एंगल के नाम से जान रहे हैं। तो इस फार्मूला से अब आप देखिए साइन अगर 120 का बात कर रहा है, साइन 120 के बारे में बात कर रहा है, ये जानने चाहता हूं, मैं बताना चाह रहा हूं और आपको ये महसूस कराना चाह रहा हूं कि क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा मिल रहा है। तो ये तो आप जानेंगे ना, ठीक है। ये फार्मूला मेरे पास साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए दिया। अब बस जस्ट तुरंत आप क्या करेंगे कि साइन 90, तो 90 में हम कितना एंगल ऐड कर दें कि 120 हो जाएगा। तो आप जस्ट तुरंत आप दिमाग से बोल देंगे कि 30 डिग्री करेंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा, यानी थीटा का रोल कौन सा कर रहा है, 30, यानी आपके पास क्या हो गया, कॉस 30, यानी cos 30 की वैल्यू आपके पास एकदम कंठस्थ याद है, √3/2 है। तो ये करना तो सब सही बात है, लेकिन ये आपके पास अगर आप नहीं जानेंगे कि क्यों हो रहा है, तो ये मलाल तो रहेगा ना कि आखिर क्यों हो रहा है। अभी आपके पास बहुत समय है, 11 12 2 साल है, तो ये तो सीखना है नहीं 2 साल में हमको, इसलिए मैं सिखा रहा हूं आपको। बस यही बात को दिमाग में सोचिए। अगर आपके पास साइन 150 का अगर कोई वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, बहुत आराम है, कुछ दिखते नहीं है आपके पास। आप क्या करेंगे, साइन 90
प्लस 60 कर देंगे। अब आप देखिए 90 का थीटा एंगल कितना होगा 60, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी आप बोल देंगे कॉस 60 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू आप कितना बोलेंगे, तुरंत बता देंगे cos 60 की वैल्यू 1/2 होगा। ये तो आपके पास जी पे टाइम पे है ये सारा बात, तो आप तुरंत बोल देंगे कि ये सर 1/2 हो रहा है। तो ये क्यों बता रहे हैं, हाँ एक बात है कि इससे सारा एंगल नहीं निकलेगा, कुछ स्पेशल एंगल ही होगा। बात समझ में आया, यानी 0, 30, 45, 60 और 90 जो आप जान रहे हैं उसी से सम करके हम लोग काम करेंगे। अब आप देखिए एक और इसे, और हम चलते हैं कॉस में आकर देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए कॉस में देखते हैं अभी हम लोग कि क्या बन रहा है, यहां से समझिए। अगर आप इसी सर्कुलर के थ्रू अगर हम कॉस का बात कर लें कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या मिल रहा है मेरे पास, तो अब आप जाइए सेम बात ऐसे ही बनेगा। ये रेडियस जो हो रहा होगा वो घूम के चला गया कहां पे, ओ पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, सॉरी किस पॉइंट पर गया, ये पी पॉइंट पर गया। तो अब आप यहां से समझिए ये पी पॉइंट पर तो गया, तो इसका प्रोजेक्शन कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। मैं कुछ नाम ले रहा हूं इसका, आर दे दिया, यानी प्रोजेक्शन क्या मिला, ये मिला ओ आर। बात समझ में आया। तो cos थीटा का प्रोजेक्शन ओ आर मेरे पास मिल रहा है, ओ आर जो देख रहे हैं आप, तो यानी क्या हो गया, ओ आर बाय रेडियस, रेडियस तो यही है आपके पास ओपी। अब ओ आर जो है वो एक्स डैश पे है, वो आर पॉइंट जो है एक्स डैश पे है, तो आपको माइनस साइन लगाना होगा, माइनस साइन लगाना होगा। अब थोड़ा सा अब आप ऐसे सोचिए कि थीटा ये ट्रायंगल में है, देखिएगा थीटा जो है ये ट्रायंगल में है, थीटा इस ट्रायंगल में है, एकदम अच्छा से देखिए थीटा यहां है, और बात हम लोग कहां कर लिए, यहां का। बात समझ में है। तो काम कर रहे हैं इसका, काम थीटा इस एंगल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे, और निकल के दूसरा जगह में चले गए हैं। तो ये तो जरा सा नाइंसाफी हो गया बात, ये क्या हो गया, नाइंसाफी। तो अब यहां से समझेंगे कि ये जो बन रहा है ओ एम पी आर, तो ये जो साइड होगा ये इसके बराबर ही होगा। देखिए यानी आर ओ जो हो रहा है वो पीएम के ही बराबर होगा, यानी ये जो लिखेंगे ना लिखकर, क्यों, क्योंकि आपका पास यहां हमको जानना है, थीटा यहां है छुपा हुआ, हम किसका काम कर रहे हैं, यहां करते हैं। तो ये माइनस वार के प्लेस पर जगह पर हम क्या लिख देंगे, माइनस पीएम कर देते हैं। बात समझ में आया, बाई ये तो रेडियस है, ये ओपी लिख देंगे। बात समझ में आ रहा होगा। अब आप यहां से देखिए कि ये थीटा के अकॉर्डिंग एक कंस्ट्रक्शन मैंने ये किया, ये ट्रायंगल मैंने ब्लू वाला देखिए दिखा रहा हूं मैं, यहां से ये बना। बात समझ में आया। तो ये जो बना, तो अब आप देखिए ये जो पीएम है, पीएम, तो पीएम जो है ये किसका है, ये किसका, कौन सा साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड हो रहा है, ये पीएम, इसको आप देखिए पीएम साइड। तो आप बोलेंगे कि ये जो है ये इस साइड का कोरस्पॉन्डिंग है, किसका है, क्यूएन का है। देखिए यदि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये सारा बात हम लोग पीछे क्लास में कर चुके हैं। तो कॉन्ग्रुएंट है तो सीपी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इसको इक्वल कर देंगे हम। तो जो पीएम है वो किसके बराबर में है, कौन सा साइड के है, इसके बराबर में। यानी अब माइनस पीएम जो लिखे हैं आप, वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस क्यूएन के इक्वल हो जाएगा, और ओपी जो है ओक्यू के इक्वल हो जाएगा। अब आप यहां से देखिए
कि इस ट्रायंगल ये जो थीटा जो लिए हैं तो थीटा के अकॉर्डिंग माइन क्यूएन बाई ओ क्यू, क्यूएन बाई ओ क्यू ये किसका रेशियो है? तो साइन का रेशियो है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच हो रहा है ना, तो क्यू एन पी का रोल कर रहा है ना ये, तो ये माइनस साइन थीटा, यानी यहां से देखेंगे कि कॉस 90 प्लस थीटा का बात कर रहे हैं हम लोग, साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या मिल रहा है? सॉरी, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है? माइनस साइन थीटा। तो देखेंगे इससे पहले हम लोग को प्लस मिला, लेकिन यहां इस बार क्या मिल रहा है? माइनस मिल रहा है। क्यों माइनस मिल रहा है? क्योंकि 90 से प्लस मैंने जंप कर गए, आप 90 से आप जंप कर गए और वो जंप करके कहां पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थीटा जो होगा वो 90 से ज्यादा नहीं होगा, वो कम होगा, वो 89 तक पहुंचेगा, इससे जंप नहीं कराना है आपको। तो ये जब सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग देखना है, इसके अकॉर्डिंग। तो ये कॉस जो होता है सेकंड में निगेटिव हो रहा है, तो देखिए माइनस में आ रहा है। बात समझ में आया? तो इससे आपको माइनस प्लस का भी बात आने लगा। अब ऐसा ही आपसे अगर tan का बात करेगा, tan 90 प्लस थीटा का अगर बात करेगा तो tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप यहां से देखिए, साइन थीटा बाई क्या, उससे पीछे क्या निकला था? कॉस थीटा। तो आप ये तो आपके पास निगेटिव है और कॉस क्या निकला था? पॉजिटिव। तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या मिल जाएगा आपके पास? tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यहाँ से निगेटिव बाई पॉजिटिव, यानी यहाँ आपके पास मिल जाएगा माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? तो साइन कॉस tan है तो सेक कॉसेक, और ये तो निकल ही जाएगा आपसे। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ से? तो ये सारा बात आपके पास आ रहा है कि 90 प्लस थीटा कैसे ले रहे हैं, 90 साइन 90 प्लस थीटा का क्या कंसेप्ट हो रहा है, यानी कैसे हम ट्रायंगल से निकल कर सर्किल में देख रहे हैं और वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट क्लास में भी हम क्या दिखाएंगे, अगला जो क्लास बनाएंगे 180 प्लस थीटा दिखाएंगे, 180 माइनस थीटा दिखाएंगे। उसके बाद एक जनरल हम कॉन्सेप्चुअल एक ट्रिक दे देंगे, फार्मूला दे देंगे, तो उससे सारा ट्रिगोनोमेट्रिक या सर्कुलर एलाइड एंगल के बारे में बात जो हो रही है वो सारा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा क्लास आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।